ओके सो हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोटी कॉमर्स एकेडमी। एंड आज जो हम बात करने वाले, देखिए आपका एग्जामिनेशन खत्म हो गया। अब आप घर पे शांति से बैठे हैं ना, तो बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं। उसमें से एक सवाल आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर अगर मेरे को किसी सब्जेक्ट में बैकलॉग लग जाता है ना, किसी सब्जेक्ट में मैं फेल हो जाता हूं, तो क्या क्या प्रोसेस उसके हो सकते हैं। क्या जो गवर्नमेंट की तरफ से है, मतलब हमको ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया जाता है। अगर ग्रेस मार्क्स देकर पास किया जाएगा तो कितने मार्क्स तक मुझे ग्रेस मार्क्स अवेलेबल हो सकते हैं। ये सारे सवाल मेरे नहीं है, ये सारे सवाल आपके हैं जो कि आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख कर भेज रहे हो। ठीक है, और ये जायज भी है, एक स्टूडेंट को क्यूरियस होना चाहिए, थोड़ा सा क्यूरियस होंगे, थोड़ा सा ऐसा जानने का इच्छा होगा। जो बच्चे नहीं भी ऐसा सोच रहे हैं उनको भी थोड़ा ये सारे नॉलेज पता होना चाहिए, ताकि आप अपने दोस्तों को बता सके कि कितने मार्क्स ग्रेस के अवेलेबल होते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि आपको करियर रिगार्डिंग वीडियो अवेलेबल होगा, जल्द ही ये वीडियो अवेलेबल होने वाला है। मैं इस वीडियो पे काम कर रहा हूं, यहां पे मैं ये चीजों पे डिस्कस करूंगा कि किस लेवल के आप स्टूडेंट हो और आपके अकॉर्डिंग क्या करियर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि कोई भी चीज वेस्ट तो नहीं है, उसमें से भी हम क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ हम उसमें से भी अच्छी चीजें निकाल सकते हैं। तो वही चीज मैं इसमें बात करूंगा कि करियर के रिगार्डिंग क्या और क्यों, कितना एक्सपेंस होगा अगर आप कोई भी करियर को चुन रहे हो, तो वो सारी चीजों के बारे में मैं एक वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं पूरी तरीके से। आज का डिस्कशन हमारा क्या है, ग्रेस मार्क्स। आप या तो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, है ना। मैं देखिए, मैं पूरी तरीके से कॉमर्स पढ़ाता हूं, तो कॉमर्स के रिगार्डिंग आपको वीडियोस अवेलेबल करके गाइड कर सकता हूं। बाकी अगर आपने साइंस लिया है या तो साइंस का प्लान कर रहे हैं 10th के बाद, तो आपको किसी ऐसे मेंटर को चॉइस करना चाहिए जो कि आपको साइंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दे सके। ठीक है, कॉमर्स के रिगार्डिंग जैसा कि आप अगर क्लास 10th के बाद कॉमर्स का चॉइस करना चाहते हो, या तो क्लास 12th कॉमर्स का एग्जामिनेशन आपने देकर पास कर लिया है ना, तो वहां से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं उसके बारे में मैं वीडियो में बात करूंगा, और वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। बात कर लेते हैं इस वीडियो में ग्रेस मार्क्स के रिगार्डिंग कि ग्रेस मार्क्स होता क्या है। अच्छा, ग्रेस का मतलब क्या, कभी वर्ड सुने हो, दया भावना, है ना, कि भाई दया भावना, दया भाव से दे दिया गया मार्क्स, वो आपके मेहनत के मार्क्स नहीं थे। ऐसा कि कोई बच्चा एक कुछ मार्क्स के कारण रिटेन ना हो जाए, अगले साल तक उसको वेट ना करना पड़े, एक साल उसका खराब ना हो जाए, ये रीजन के आपको कारण आपको क्या दिया जाता है, ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। और ग्रेस मार्क्स का भी कुछ क्राइटेरिया है जो कि यूनिवर्सल है, जो हर एग्जामिनेशन में आपको यूज देखने को मिलता है, भले आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो या जीएसईबी के स्टूडेंट हो, है ना। ये दोनों जगह आपको देखने को मिलेगा। आप 10th के स्टूडेंट हो या फिर 12th के स्टूडेंट हो, आपको ग्रेस मार्क्स का इंपॉर्टेंस वहां पे हर जगह देखने को मिलेगा। जहां पे भी बच्चों में थोड़ा सा ऐसा एग्जाम चेकर को लगता है कि भाई बच्चे को पास कर देना चाहिए, या बच्चे ने बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छा किया है, एक दो सब्जेक्ट में अटक रहा है, तो ठीक है, बच्चों के लिए काम कर लिया जाता है। अच्छा, कुछ सवाल को ले लेता हूं जो बच्चे ने मुझसे पूछा है, फिर वो सारे सवालों के जवाब मैं देता हूं। देखिए, मैं सारे सवाल को लिख लिया हूं। देखिए, लिखा हुआ, क्या सारे सब्जेक्ट में 1-2 मार्क्स कम होगा तो पास कर देंगे क्या, ये पहला सवाल था एक बच्चे का। फिर सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ध्यान में रखकर मार्क्स ग्रेस का दिया जाता है क्या। दूसरा सवाल, कितने सब्जेक्ट में फेल होंगे तो री एग्जाम देने को मिलेगा। री एग्जाम ये भी होता है ना, आपको कंपार्टमेंट लगता है, एग्जाम देने को मिलता है, वापस से जून के टाइम पे आपको एग्जामिनेशन होता है ना। हाईएस्ट मार्क्स कितना मिलता है ग्रेस का, और मिनिमम कितना मार्क्स पे ग्रेस मिलता है। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हैं 100 मार्क का, तो आप अगर 100 मार्क का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके लिए एक चीज तो कंपल्सन होता है कि 33 मार्क्स आपके कंपल्सरी होने चाहिए, है ना। 33 मार्क्स अगर नहीं होते हैं तो वो आपको किस चीज में कंसिडर किया जाता है, फेल में कंसिडर किया जाता है। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बच्चा 30 मार्क्स लेकर आता है उसको भी ग्रेस देकर 33 कर दिया जाता है, एंड पास का टैग लगा दिया जाता है कि बच्चे दोबारा एग्जाम के प्रोसेस में ना फंसे। अगर वो आसपास वाले कॉन्सेप्ट में रहते हैं तो उनको मार्क्स दे दिया जाता है। अब यहां पे कुछ रूल है जिसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं यह बता दूं कि आपको कितने सब्जेक्ट्स तक अलाउड होते हैं जिसमें आपको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। तो मैक्सिमम आपको 2 सब्जेक्ट में अगर आपको
आपको कहीं कम मार्क्स हो रहे हैं तो आपको वहां पे ग्रेस मार्क्स अवेलेबल किया जाता है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 2023 में 2023 के टाइम पे काफी लोगों को 3 सब्जेक्ट में भी जो बच्चे फेल हो रहे थे उनको भी, मतलब 3 सब्जेक्ट में भी जो बच्चे फेल हो रहे हैं उनको भी ग्रेस मार्क्स देके पूरा 3 सब्जेक्ट में पास कराया गया था। और वो टाइम इवन देखने को मिला 10 से 12 मार्क्स तक का ग्रेस मार्क्स मिला था, है ना। हाईएस्ट हमको क्या देखने को मिला था, 10 से 12 मार्क्स तक का ग्रेस, है ना। लेकिन आपको ये साल जो नॉर्मल तरीके से मैं बात करूं तो आपको 4, 5 मोस्ट इतने मार्क्स होंगे जो कि आपको एग्जाम में ग्रेस के तौर पे देखने को मिलेंगे। और यहां तक आपको कंफर्म मार्क्स रहेगा जो कि 3 मार्क्स अगर आपके कहीं चूक रहे होंगे तो उसको ग्रेस के तौर पे देके आपको पास कर दिया जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं कुछ रूल का, जो रूल के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट आपको ग्रेस मार्क्स देती है उसका भी कुछ क्राइटेरिया होता है, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। देखिए यहां पे बोर्ड पे आपको मुझे कुछ दिखाना है, वो चीज का ध्यान दीजिए। अगर आप 6 सब्जेक्ट का एग्जाम अपियर किए हैं, 6 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दिए हैं, तो क्या देखने को मिलेगा, पर सब्जेक्ट आपको 33 मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर 33 इंटू 6 करते हैं तो टोटल मार्क्स अगर 198 के प्लस है आपका, अरे भाई फेल किसी में हुए होंगे ना, मान लो इंग्लिश है, गुजराती है, एसएस है, आप, मैं सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग ले रहा हूं, आप देख लीजिएगा, साइंस है ना। तो इसमें गुजराती में आपका 40 मार्क्स आ गया, यहां 50 मार्क्स आ गया, यहां 60 मार्क्स आ गया, एंड यहां पे आपका आ गया 30 मार्क्स, है ना। तो ये 4 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं ध्यान दूं, है ना, तो 33 इंटू 4 कितना होगा भाई, 4 3 से 12 एंड 12 132 के प्लस में अगर ये सब टोटल करके मार्क्स आ रहा है तो आप ग्रेस के, मतलब ऐसा होता है, एलिजिबल हो। ठीक है, तो आपके अगर टोटल मार्क्स 198 प्लस जा रहे हैं अगर 6 सब्जेक्ट में हो तो, एंड 7 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दिए हो तो 33 के हिसाब से देखा जाए तो 7 सब्जेक्ट में कितने मार्क्स होने चाहिए, 231 एंड उससे अबव, तो आप क्या कहलाते हो, इसके लिए एलिजिबल हो। बात समझ में आ रही है। तो इसकी एलिजिबिलिटी चेक करने का ये नजरिया होता है। अब ये मैं बात कर लेता हूं कि कितना मार्क्स आपको ग्रेस के तौर पे दिया जाता है। देखिए मान लीजिए टोटल मार्क्स मैं ले लेता हूं, यहां पे देखिए टोटल मार्क्स जितना भी आपने ऑब्टेन किया है डिवाइड बाय टोटल सब्जेक्ट्स, ठीक है, और इसमें से जो भी पासिंग मार्क्स होता है उसको हम माइनस कर देते हैं, एंड जो भी यहां पे वैल्यू आता है उतने मार्क्स तक आपको ग्रेस के तौर पे ऐड करके आपको मार्क्स में दिया जाता है। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। देखिए जैसे मान लीजिए आप 6 सब्जेक्ट का एग्जाम अपियर कर रहे थे, है ना, और 6 सब्जेक्ट का एग्जाम अपियर करने में आपका टोटल जो मार्क्स आया है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं टोटल मार्क्स आया है आपका 246, ठीक है, 6 सब्जेक्ट, है ना, टोटल मार्क्स आपका आया है 246, ये है आपका टोटल मार्क्स, ठीक है। तो 246 मार्क्स अगर आपने लाया, 246 डिवाइड बाय टोटल सब्जेक्ट हमारे 6 थे, इसको इस तरीके से कर लीजिए, है ना। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, डिवाइड करेंगे तो 6 4 1, 41 माइनस 33 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 मार्क्स। मतलब आपको कितने मार्क्स तक ग्रेस अवेलेबल किए जाएंगे, 8 मार्क्स तक। अगर मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में आपके 30 आए हैं, इसमें प्लस करके 33 कर दिया गया, किसी में आपके 29 आए हैं तो इसमें 4 को प्लस करके 33 कर दिया जाएगा, मतलब आपको 8 मार्क्स तक ग्रेस दिया जाएगा, है ना। तो आप अगर बाकी सब्जेक्ट, कई बार ऐसा होता है भाई हम काफी सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम अपियर करके आए, कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे, 1-2 सब्जेक्ट ऐसे थे जहां पे हम अटक गए, अरे भाई कोई बात नहीं, अटक गए, अब क्या कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये भी चीज, ये सारे प्रोसेस आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, ये सारी तरीके से आपको ग्रेस मार्क्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, ध्यान में रहेगी ये चीजें। और चीज बात कर लेते हैं कि भाई कितने सब्जेक्ट में आपको फेल होते हैं तो आपको री एग्जाम देने का मौका मिलता है, और अगर आप उससे ज्यादा सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो आपको री एग्जाम देने का मौका नहीं मिलता है। तो यहां पे मैं बात कर लेता हूं, 1 या 2 पेपर में आप फेल हो गए,
मतलब ग्रेस मार्क्स भी आपको अवेलेबल नहीं हो पाया और आप क्या हो गए, फेल हो गए। पूरी तरीके से आपको घोषित कर दिया गया कि बंदा क्या हो गया है, फेल, है ना। लेट सपोज करते हैं 25 मार्क्स आ गया, 24 मार्क्स आ गया, ऐसा मार्क्स आया और आपको पास नहीं किया जा सका और आपको फेल बता दिया गया। तब आपके साथ क्या हो सकता है, सुनिएगा। अगर आप 2 सब्जेक्ट में मैक्स टू मैक्स 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, तब आपको री एग्जाम देने का मौका दिया जाता है, और नहीं तो आपको री एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। 2 सब्जेक्ट तक ही आपको री एग्जाम देना अलाउड होता है। जैसे आपके रिजल्ट आते हैं ना, तो उसके जस्ट थोड़े दिन बाद आपका री एग्जामिनेशन होता है, तो री एग्जामिनेशन देकर बच्चे पास कर सकते हैं। आपके पास टाइम है। अगर आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट ऐसे हुए मेरे से मिस्टेक हुआ, तो वहां पे आप काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके 3 सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं तो आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा, और 1 साल वेट करके अगले साल आपको काम करना पड़ेगा। आई होप कि मैंने जितनी भी बातें आपसे शेयर की वो चीजें आपके लिए हेल्पफुल रही, एंड जो भी बच्चों का सवाल था ग्रेस मार्क्स के रिगार्डिंग वो सारी क्लियर हुए, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें मैं काफी चीजें आपको, मेरे जो कॉमर्स के रिगार्डिंग टॉपिक्स हो सकते हैं जो आपके दिमाग में सवाल चल रहे हैं, वो सही टाइम है कि मोबाइल का इस्तेमाल करके आपका क्यूरियोसिटी को थोड़ा बढ़ा के सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाए, है ना। क्या रास्ता चुने, बैंक पीओ का रास्ता चुने, सीए का रास्ता चुने, सीएस का रास्ता चुने, है ना। किधर जाएं सर, बीकॉम करें, बीकॉम इन अकाउंटेंसी करें, ऑनर्स लें, क्या करें सर, है ना। सारे सवाल के जवाब दूंगा, जहां पे आपको सारा आपके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी पूरी नाप लेना, उस तरीके से ही आपको काम करना है ना। अंधा एकदम आंख बंद करके मत किसी के पीछे चले जाना कि मेरा दोस्त बीकॉम ले रहा है तो मैं जा रहा हूं, नहीं। पहले वीडियो देख लेना, समझ लेना, उसके अकॉर्डिंग आप काम करना। रिजल्ट कब आएंगे, कितने दिन पेपर चेकिंग में लगते हैं, ये भी वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएंगे 1-2 दिन में, जिसमें हम ये भी बात करेंगे कि कितने दिन में आपके रिजल्ट्स आपके पास आ सकते हैं, कितने दिन में आपके पेपर चेक होते हैं, पेपर चेक होने का क्या प्रोसेस है, सारी वीडियो अवेलेबल कराऊंगा, जिससे आपका दिमाग पूरा खुल जाएगा, है ना। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।